आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज जिला सीरीज चमोली जनपद का पार्ट 2 लेके आ रखा हूँ। कल दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक का मैं आज लेके आ रखा हूँ आपके लिए 30 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देवसारी परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विरही गंगा पर स्थित है देवसारी परियोजना, विरही गंगा पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किस झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड से निकलती है रूपगंगा जलधारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। अल्मोड़ा के चौखुटिया एवं चमोली के गैरसैंण को मिलाकर कब गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2014 में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। गोचर मेले की शुरुआत कर्नल बेनेडी द्वारा कब की गई? दोस्तों इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, देखते हैं कब की गई शुरुआत गोचर मेले की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 1943 में की गई, 14 नवंबर 1943 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कब गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम दिया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1992 में दिया था गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम, 1992 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। गोपेश्वर के सुनील चौहान को कब राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार मिला? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रैपर के खोजी दल द्वारा खोजा गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1805 में खोजा गया था। कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रैपर के ने खोजी दल द्वारा खोजा था पूछेगा तो 1805 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। हवलदार सोहन सिंह व उसके भाई वीर सिंह ने कब हेमकुंड में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है पूछेगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्णप्रयाग को कहा जाता है पिंडारिक तीर्थ, कर्णप्रयाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल किसे बनाया? स्वर्ण मंडल किसने बनवाया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल। मंडल किसने बनवाया पूछेगा तो ये बनवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। औली में कब से प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत हुई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1987 से हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। जॉन मार्गरेट लेगी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई कब की कब्र कहाँ है पूछ रहे हैं। कब्र पूछ रहा है दोस्तों कहाँ है? जॉन मार्गरेट लेगी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। पौराणिक ग्रंथों में दौ नदी नाम से वर्णित नदी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा को कहा जाता था पौराणिक ग्रंथों में दौ नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। अनवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी अनवा की सहायक नदी है सरस्वती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित में से कौन सी झील चमोली में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवसाड़ी ताल चमोली में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, रम्माण उत्सव निम्नलिखित में से किस गांव में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सलूड़ गांव में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है रम्माण उत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, यूनेस्को ने कब रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, गोचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? दोस्तों पूछेगा तो अगर गोचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 2016 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली जनपद कौन से क्रम में है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदा राष्ट्रीय उद्यान 1989 सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, स्कीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है? स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ में है। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोपत ताल को क्षीर सागर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में स्थित पंचप्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रयाग चमोली जनपद में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, मार्चियों को लातूधुरा दर्रे जोड़ते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, फूलों की घाटी को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 2005 को घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, कड़ाई उत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर मनाया जाता है कड़ाई उत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, सेप खेलों का आयोजन ओली जोशीमठ में कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2004 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 280 किलोमीटर की होती है नंदा राजजात यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, रामायण उत्सव में कितने पात्र मुकुटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 मुकुटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, नंदाकिनी नदी के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बधान बोली बोली जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ, अगले जिले के साथ।